नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल पॉलिटिक्स वाली में। तो देखिए, जिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कि 54 सीटें भाजपा ने जीती हैं और 35 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और एक सीट किसी अदर पार्टी ने जीती है। तो हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार के पीछे क्या क्या वजहें रहीं। तो देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि कांग्रेस के जो पिछले साल जब जो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उसमें टीएस सिंह देव जो कि बीजेपी से ही आए हुए थे, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और साथ ही साथ उनके हाथ में एक झुंझुना पकड़ाया गया था कि 2.5 साल बाद यानी कि आधे टर्म के बाद हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और साथ ही साथ इस साल भी जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उनको कहा कि भाई तुमको सीएम फेस बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पाया। और रिसेंटली आपको पता होगा महादेव बेटिंग ऐप, जिसमें 508 करोड़ रुपए जो कि भूपेश बघेल को दिए गए हैं, ऐसा एलिस्ट है, मतलब ये श्योर नहीं है लेकिन ये आरोप उन पे लगाए गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है कि अब कांग्रेस जो ये मुद्दा बना रही थी कास्ट सेंसस की, ओबीसी सेंसस, इस तरह की चीजें, लेकिन ये करते करते वो भूल गई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, तो इसको ओबीसी समाज ने कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिया। कांग्रेस जो इसकी एक इंडिया अलायंस है इनका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कांग्रेस ये कहती है कि भाई सेंटर में हम तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे, साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हम स्टेट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में हम टीएमसी के अगेंस्ट लड़ लेंगे, केरला में हम सीपीआई के अगेंस्ट लड़ लेंगे। तो सेम उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे भी जो पार्टीज हैं, सीपीएम आदिवासी पार्टी है एक, और बीएसपी, इनके साथ अगर अलायंस करती तो कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस का सो कॉल्ड बिग ब्रदर एटीट्यूड उसके बीच में आ रहा था। इसके अलावा ईडी ने 2000 करोड़ रुपए के लिकर स्कैम की भी बात करी थी, जो कि येट टू बी प्रूव्ड है अभी। और अमित शाह ने आरोप पत्र भी लेके आए थे, और ये सारी वजहें रही हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस हारी है, जो कि एक जीती हुई बाजी थी, जहां पे कोई ये प्रेडिक्ट करना तो दूर, चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आए, इवन एग्जिट पोल्स में भी यही था कि कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, बीजेपी को तो लग ही नहीं रहा था कि वो आ भी सकती है। तो ये तो रही कांग्रेस की बात, जिसका कि ग्रास रूट कनेक्शन जो लोकल लोगों से है, सबसे ज़्यादा मिसिंग ये है। और प्लस जो ये लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में एक जो सामंजस्य होता है, ये भी कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी में मिसिंग है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो ग्रास रूट पे लेवल पे जो लीडर्स हैं, उनका कनेक्ट राहुल गांधी जैसे और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े बड़े लीडर्स से जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे शायद ये कनेक्ट वो बना नहीं पाते, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेयर्स हैं जो उन्हें क्रॉस करके उन तक पहुंचना होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े लोग हैं और वो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये रही कांग्रेस की बात। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी क्यों इस तरीके से 56 सीटें जो है वो लेके आई है छत्तीसगढ़, 56 नहीं, माफ कीजिएगा, 54 सीटें जो है वो लेके आई है छत्तीसगढ़ की चुनाव में। तो इसकी जो दो वजहें सबसे ज़्यादा जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। पहली वजह है महतारी वंदन योजना, जिसके तहत बीजेपी ने ये घोषणा पत्र में लिखा कि हम जो भी मैरिड वुमेन है, यानी कि जो भी शादीशुदा औरतें हैं, उनको 12,000 रुपये प्रति साल देंगे। तो फ्री का पैसा तो सबको अच्छा लगता है। देखिए, अब फ्रीबी की किसने चलाई बात? हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी ने। तो उसकी वजह से सबको अब फ्रीबीज में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख सकते हैं और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं हमारे आसपास की छोटी मोटी, जिन्होंने इसी तरह की फ्रीबीज मतलब कि फ्री में आपको कुछ चीज़ें देना, जैसे कि दिल्ली के हर एक नागरिक को, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या गरीब हो, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। अब मुफ्त दो आप, लेकिन जिनको जरूरत है उनको दो। तो इस वजह से बीजेपी को भी इस फील्ड में आगे आना पड़ा कि उन्हें भी कुछ फ्रीबीज देनी पड़ी, हालांकि वो फ्रीबीज के अगेंस्ट थी। और मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही, इन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी। मोदी जी ने बोला कि
हमारे यहाँ तो भाई केवल मेरे हिसाब से चार चार प्रमुख जातियां हैं। विमेन यानी कि महिला, यूथ, किसान और गरीब। सही बात है, इन चारों को अगर आप खुश कर दो, ये चारों वोटर्स अगर आपके पक्ष में रहें तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो पहली योजना थी महतारी वंदन योजना, और दूसरी जो योजना है वो है खेतीहर मजदूर योजना, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक फार्मिंग स्टेट है, आप सबको पता है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए हम मजदूरों को देंगे प्रति साल। बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया। और आजकल लोगों के मन में ये बात है, और ये सच भी है, कि सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी, और किसी की गारंटी नहीं चलती। इसके अलावा चरण पादुका योजना, जिसके तहत वो आदिवासी या जो भी समाज हैं उनको वो मुफ्त की चप्पलें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर इन्होंने ये भी बोला कि आयुष्मान भारत योजना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 5 लाख रुपए हर एक परिवार को सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें 5 लाख को बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। तो ये तो हुई ना बात भाई, कितनी बड़ी बात है। 10 लाख रुपए एक साल में एक परिवार को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बीजेपी ने बोला कि भाई हमने पंचायत चुनाव में पहले ही 50% विमेन आरक्षण दे दिया है। विमेन आरक्षण से मुझे याद आया कि बीजेपी ने एक बिल पास किया है, नारी सशक्तिकरण बिल, जिसमें है कि 1/3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या हमारी पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह 1/3 सीट जो है वो विमेन को देंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच। अब कैच क्या, इन्होंने बोला है कि भाई पहले डिलिमिटेशन कमीशन होगा, उसके बाद जाके हम ये पास होगा, फिर हम देंगे, अभी से नहीं देंगे। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये नेसेंट स्टेज पे ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ नहीं से अच्छा कुछ है। तो इस तरीके से बीजेपी ने वहां पे अपनी जो कदम है वो स्थापित किए बिना किसी को पता चले। जैसे है ना कि चाइना अचानक से ग्रो कर गया और किसी को पता भी नहीं चला। चाइना बोलता रहा हमारे पास कुछ नहीं है, और आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है कि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अंदर अंदर जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे उसको लेके लोगों में एक विश्वास था। क्योंकि मोदी जी की एक छवि ऐसी है जिसपे केवल देश ही नहीं, विदेश में भी हर कोई भरोसा करना चाहता है। मोदी मतलब गारंटी। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ हमारे मोदी जी की जो बॉन्डिंग है वो कितनी अच्छी है। उन्होंने ट्वीट भी करा था फोटो #मेलोडी करके। तो ये दिखाता है कि मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो पूरे विश्व में कितनी ज़्यादा है, जिसके यानी कि, और मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ में जाके रैलियां की हैं, अमित शाह ने भी की हैं, जेपी नड्डा ने भी की हैं। तो जब पूरी सेंट्रल लीडरशिप किसी चुनाव में अपने आप को पूरी तरह झोंक दे तो फिर जीतना तो है ही, और कोशिश तो कर रहे हैं ना, जीते ना जीते बात की बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई, इन चारों को मिला के वो एक बिल्कुल जैसे दिल्ली में एनसीआर है, ना कि गाजियाबाद हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, तो एक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे जॉब्स हैं, डेवलप्ड है। तो उन्होंने बोला कि इनको मिला के रानी दुर्गावती योजना के तहत हम डेवलप करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट किसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप देख ही रहो इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है हमारा। तो ये तो बात हुई कि किन वजहों से बीजेपी जीती और किन वजहों से कांग्रेस को शिकस्त मिली। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबल फेसेस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़। तो देखिए, सबसे पहला नाम तो हमारे जो एक्स सीएम थे रमन सिंह, उनका ही नाम है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अरुण साहू का। ये एक ओबीसी लीडर है और ये स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बिलासपुर सीट से ये जीते हैं। इसके अलावा नाम है ओपी चौधरी जी का, जो कि एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने 2018 में रिजाइन किया, 2019 में बीजेपी के टिकट पे लड़े, लेकिन उस टाइम हार गए। पर अभी इस बार उन्होंने लगभग 43,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करी है। इसके अलावा रेणुका सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स रह चुकी हैं, इनका भी नाम आ रहा है। तो आपको क्या है कहना, और आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।